क्या आप आज भी आज़ाद हैं? क्या आप अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं? क्या वास्तव में आप आज़ाद हैं? आज हम बात करेंगे कि गुलामी क्या होता है। गुलामी के नाम पर ही जीवन का अंत हो जाता है। एक विवशतापूर्ण जीवन जीना और एक स्वतंत्रपूर्ण जीवन जीना इंसान के सोचने, समझने और देखने की पूर्ण बारीकी स्पष्टता हमें स्वतंत्रता से ही मिलती है। बाहरी स्वतंत्रता के लिए हमारे महापुरुषों ने, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, इन महापुरुषों ने हमें बाहरी स्वतंत्रता तो दिला दिया, पर हमारे आंतरिक स्वतंत्रता क्या? पर उन महापुरुषों के बलिदान को हमें ऐसे ही व्यर्थ जाने देना चाहिए? हमें और आपको समझना होगा, जिन महापुरुषों ने हमारी बाहरी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, हमें उनके बलिदानों को ऐसे जायज़ नहीं जाने देना चाहिए। और इस समय हर युवा मानसिक गुलामी से इतना ज़्यादा जकड़ गया है कि उसे मन ऐसे उलझा दिया है, उसके लिए नई संभावना स्थापित करने के लिए दूर, वो देख ही नहीं पा रहा है कि नई संभावनाएं होती क्या है। वो अपनी मानसिक गुलामी में पूर्ण रूप से जकड़ गया है। उसे बाहरी स्वतंत्रता मिल गई है, पर उसे मानसिक स्वतंत्रता नहीं मिली है, जिसके लिए उसे स्वयं ही प्रयास करना पड़ेगा। युवा को सोचना चाहिए कि उन महापुरुषों की कुर्बानी को हमें ऐसे ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हम उनकी कुर्बानी को तभी सही मायने दे पाएंगे जब हम मानसिक रूप से स्वतंत्र होंगे, तभी हम कुछ नया कर सकते हैं। हमें आपको समझना होगा कि हमें उनकी कुर्बानी को ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाना देना चाहिए। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी कहा है, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। युवा इसमें अपने आप को इतना सीमित कर लिया है कि उसके लिए कोई सीमाएं तोड़ने की जिज्ञासा या इच्छा है ही नहीं। वो अपने आप को सिर्फ सीमित करना चाहता है। अगर हर युवा अपने आप को सीमित कर लेगा तो इस देश का क्या होगा? उठो और देखो कि एक युवा ही इस नवीन का निर्माणक है। आपको समझना होगा, हर युवा को समझना होगा कि वो स्वयं ही नवीन का निर्माणक है। वो स्वयं ही नया प्रस्तुति और नई संभावनाएं, हर चीज़ वो स्वयं ही कर सकता है। हर युवा में इतनी ज़्यादा शक्ति है कि वो सीमाओं को तोड़ सकता है। उसे देखना होगा अपनी शक्ति को। हर युवा में इतना ज़्यादा शक्ति है कि वो अकेले ही विश्व विजेता बन सकता है। युवा को इसे समझना ही होगा। मन या मानसिक दुनिया या मानसिक नाटक, ये आपका बना हुआ है। आपको इसे समझना होगा कि आपका मानसिक नाटक आप स्वयं ही बनाते हैं। अगर आप चाहें तो अपने मन को एक शानदार चीज़ बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने मन को एक खतरनाक चीज़ बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने मन को सरल बना सकते हैं। यह पूर्ण रूप से आपके हाथ में है। इसे आपको देखना होगा। आपका अपने मन के प्रति कैसा दृष्टिकोण है, यह पूरी तरह आप पे ही निर्भर करता है। हम मौलिक पहलू पर बात करते हैं। हम देखते हैं कि मानसिक गुलामी आखिर होता क्यों है। अगर हमें सही देखने की सही दृष्टिकोण नहीं है तो हमारा मन हमारे विरुद्ध कार्य करने लगता है। अगर हमारे दृष्टिकोण में ये चीज़ स्थापित हो जाए कि जो चीज़ जैसा है उसे हम वैसा दिखने लगे, तो हमारा मन एक कल्प वृक्ष का आधार हो जाएगा, और यही पूरी स्वतंत्रता है। जय हिंद।